बिटकॉइन मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स लेके हाजिर हूँ आपके सामने। थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करूंगा और बिटकॉइन मार्केट के डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे जाके हमने $1,000,000 क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है कि भैया वापस मार्केट अपने हिस्टोरिक हाई को अमेंड करने वाली है या फिर डाउन साइड के ऊपर एक मूव मार्केट में पॉसिबली आ सकती है। और लेट्स सपोज अगर मार्केट डाउन साइड पर निकलती है तो वो कौन से रेलिवेंट सपोर्ट एरियाज़ हैं कि जहाँ से हमने खुद को बाय साइड पर पोजिशन करना है। प्राइस चार्ट पे ओवरऑल मार्केट कॉन्टेक्स्ट एनवायरनमेंट ट्रेंड को देख के अपने आप को बाय या सेल साइड पे पोजीशन करने पे लिटरली आपका आधा काम हो जाता है, आधी ट्रेडिंग आपकी यहीं पे हो जाती है। और फिर अगली चीज़ होती है कि लेट्स से बिटकॉइन मार्केट में अगर हम बुलिश हैं तो कौन से वो लेवल्स एरियाज़ है कि जहाँ से हमने बाय करना है, उन लेवल्स और एरियाज़ के ऊपर हम वेट कर रहे हैं कीमतों के प्राइस के आने का। और उसके बाद हमने प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करने के बाद अगर कोई हमें बाइंग सेटअप सिग्नल मिलता है, यानी कैंडल की शक्ल जो कि प्राइस के उस सपोर्ट एरिया से उठने या फिर रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का क्लू दे रहा हो, दैट इज़ आवर ट्रेड। और अगली बात फिर ऑब्वियसली ट्रेड मैनेजमेंट के ऊपर होती है। और अक्सर मैं आपको कहता हूँ कि भैया ट्रेडिंग के अंदर जो आपके पैसे बनते हैं ना, वो लिटरली अच्छी ट्रेड मैनेजमेंट के नतीजे में बनते हैं। जो टाइम टू टाइम मैं अपने चैनल पे मैं ट्रेडिंग कोर्स के नाम से जो मैंने प्लेलिस्ट आपके लिए बना के रखी है, उस प्लेलिस्ट में पड़ी डिफरेंट वीडियोस के ज़रिए ना सिर्फ मैंने आपको सिग्नल्स कैसे जनरेट करने हैं सिखाया है, बल्कि अच्छी ट्रेड मैनेजमेंट भी उन वीडियोज़ के ज़रिए मैंने काफ़ी हद तक बिगनर लेवल पर आपको सिखा समझा दी है। तो आप डेली की अगर एक वीडियो भी उस प्लेलिस्ट में से करना स्टार्ट कर दोगे, बाय द टाइम आपकी प्लेलिस्ट कंप्लीट होगी, काफ़ी हद तक आपको ट्रेडिंग मार्केट्स का पता लग जाएगा। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, स्क्रीन शेयर करके बिटकॉइन मार्केट के प्राइस चार्ट को मैप करूं, एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिक लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। सारे यूजफुल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उन्हें चेक कर लेना। 2 मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर्स हैं, दोनों के रेफरल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही साथ हमारा प्रीमियम ट्रेडिंग एंड लर्निंग ग्रुप जिसका ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyedhan.com पे दिया हुआ है, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलिए जी, बिटकॉइन मार्केट का डेली चार्ट टाइम फ्रेम अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। क्या करते हैं हम प्राइस एक्शन स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। हमारा जो ट्रेडिंग डिसिप्लिन है वो प्राइस एक्शन है, और उसमें फिर हम स्विंग ट्रेडिंग स्टाइल हमारा है, हम उस पर काम कर रहे हैं। ये बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो बंदा लेट्स सपोज जो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है, या लेट्स से जो स्कैल्पिंग कर रहा है, या फिर वो फंडामेंटल ट्रेडिंग, फंडामेंटल एनालिसिस पे काम कर रहा है, टेक्निकल्स पे कर रहा है, तो उसके लिए तो हमारा जो स्टाइल है वही डिफरेंट है। तो वो उसके लिए तो ये एनालिसिस जो अभी थोड़ी देर में मैं प्राइस चार्ट पे करूँगा फ़ायदेमंद नहीं होगा। अक्सर लोग कहते हैं कि फंडामेंटल्स को आप क्यों नहीं लेते अपने एनालिसिस के अंदर। यार ये डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं। फंडामेंटल एनालिसिस एक टोटल डिफरेंट दुनिया है, टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर को यूज़ करके टोटल एक डिफरेंट तरीका है एनालिसिस का, और प्राइस एक्शन एक डिफरेंट टेक्निक और डिफरेंट एनालिसिस है। और शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें आवरली से लेके वीकली चार्ट टाइम फ्रेम्स तक हम काम कर रहे होते हैं। वीकली के ऊपर तो हम एंट्री नहीं लेते बिकॉज हमारी ट्रेड्स काफ़ी लंबी हो जाए। डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे आइडियली रिकमेंडेड है कि नए लोग खास तौर पे काम करें, और मैं आपके लिए डेली चार्ट टाइम फ्रेम को इसलिए मैप करके आपका पोजीशन करवा रहा होता हूँ। एक तो आप स्विंग ट्रेडिंग करो, दूसरा आप अगर बिगिनर हैं तो आप डेली चार्ट टाइम फ्रेम से काम को स्टार्ट करके कम से कम 1-2 साल डेली चार्ट पर प्रॉफिटेबल होकर उसके बाद फिर ड्रिल डाउन करें और शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के ऊपर आप जाएँ। अब डेली चार्ट टाइम फ्रेम को देखने से पहले वीकली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर एक ग्लांस डाल के देख लेते हैं कि वीकली चार्ट टाइम फ्रेम क्या कर रहा है। बिकॉज सबसे पहला काम तो हमारे एनालिसिस में हमने ये करना है ना कि एक बायस बिल्ड करना है, डायरेक्शनल अप्रोच हमने लेके चलना है। तो वीकली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 109,828 का, 109,828 का। ये थोड़ा सा इसको और नीचे करते हैं, 109,500 कर लें इसको, 109,500 का। और इस लेवल के ऊपर आप देखें पिछले तकरीबन 4 हफ्ते से, एक हफ़्ता ये अभी वाला जो अभी वीक स्टार्ट हुआ, और उसके बाद फिर पिछले 4 हफ्ते से मार्केट ने इस लेवल को डाउन साइड पर ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन नीचे नहीं रह पाई और वापस अपसाइड के ऊपर कीमतें आ गई। दैट मीन्स कि वीकली चार्ट टाइम फ्रेम हमें बता रहे हैं कि प्राइस वांट्स टू गो हायर। दैट मीन्स कि वीकली चार्ट टाइम फ्रेम से हम बुलिश बायस लेके, यानी वीकली की जो डायरेक्शनल अप्रोच है वो बुलिश लेके, बुलिश डोमिनेंस को माइंड में रखते हुए हम अब डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे जाएंगे। और वीकली चार्ट टाइम फ्रेम पे जो लेवल मार्क मैंने किया है 109,500 का, इसको हम ऐसे ही मार्क रहने देते हैं, बल्कि एक लेवल और मार्क कर लेते हैं इधर ये। अब हम चलते हैं डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे। बिकॉज होता क्या है कि लेट्स से देखें, वीकली चार्ट टाइम फ्रेम का हमने एक लेवल उठाया ना, जब हम डेली पे आएंगे तो डेली के अपने लेवल्स भी होंगे, वो भी लग जाएंगे। डेली से 4 आवरली पे आएंगे तो वीकली डेली के लेवल्स उठा के लाओगे, 4 आवरली के अपने लेवल्स भी लग जाएंगे। इसी तरीके से जब आप आवरली पे जाओगे तो पिछले तीनों चार्ट टाइम फ्रेम्स, वीकली, डेली, 4 आवरली, इनके अपने अपने लेवल्स आवरली पे आएंगे और आवरली के अपने लेवल्स भी लगेंगे। अच्छा जी, अब
बहरहाल मैंने यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, प्लेलिस्ट के टैब में आपने जाना है और जिस प्लेलिस्ट की मैं बात कर रहा था वीडियो के स्टार्ट में, ये पड़ी है 75 वीडियोस पड़ी हैं और इन वीडियोस में एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड करवा के रखी है हाउ टू ट्रेड शॉर्टर टाइम फ्रेम्स। उसको आप देख लेंगे, काफ़ी हद तक आपको पता लग जाएगा कि आपने हायर टाइम फ्रेम से शॉर्टर टाइम फ्रेम तक किस तरीके से आना है। अब बिटकॉइन मार्केट के अंदर क्या है कि डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे ये बेसिकली एक साइडवेज मार्केट है और साइडवेज मार्केट में क्या होता है कि जो लेवल्स और एरियाज़ होते हैं ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। आइडियली आपको पता है कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के अंदर मजीद नैरो डाउन अपनी स्ट्रैटेजी को जब हम करते हैं तो हम TLS पे काम करते हैं, ट्रेंड लेवल सिग्नल, यानी ऐसी मार्केट्स जहाँ पे हमें क्लियर ट्रेंड्स मिल रहे हो। जैसे अपनी स्क्रीन पे आप देखें USD JPY मार्केट, फॉरेक्स मार्केट है, बड़ा क्लियर इस टाइम पे बुलिश मोमेंटम ट्रेंड है, अच्छी क्लियर मूव है। गोल्ड मार्केट को आप देखें तो बड़ी क्लियर मूव है। बाय द वे प्राइस इस वक्त 21 EMA को टेस्ट कर रही है और अगर आज रात को ये वाली पर्टिकुलर कैंडल जो आज एक्टिव है, अभी एक्टिव है गोल्ड मार्केट के अंदर, वापस ऊपर बुलिश क्लोज हो जाती है तो चांसेस बढ़ जाएंगे कीमतों के ऊपर जाने के। लेकिन अगर ये कैंडल जिसने कि फ्राइडे की बुलिश पिन बार को इनवैलिडेट कर दिया है नीचे ही क्लोज होती है तो मोस्ट लाइकली गोल्ड मार्केट के अंदर बहुत ज़बरदस्त और बड़ा अमेजिंग डंप आने वाला है, जिसके लिए हमने खुद को सेल साइड पे हमने खुद को पोजीशन करना है। वापस आते हैं बिटकॉइन मार्केट के ऊपर। तो BTC मार्केट के अंदर आप देखो इस टाइम क्लियर इन्वायरमेंट नहीं है, प्राइसेस जो हैं वो बहुत से, आप जब लेवल्स लगाने पे यहाँ पे आओगे, वीकली के लेवल्स भी आप उठा के डेली के ऊपर लेके आ गए, डेली के अपने लेवल्स भी आपने मार्क करने स्टार्ट कर दिए, तो आप देखें यहाँ पे इतने लेवल्स आपको मिल जाएंगे कि इस मार्केट में लिटरली किसी एक डायरेक्शन में काम करना मुश्किल हो जाएगा। अभी फ़िलहाल करना क्या है, फ़िलहाल व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वीकली प्राइस चार्ट का बुलिश भी बायस है, डेली चार्ट टाइम फ्रेम साइडवेज है, लेकिन इस साइडवेज मार्केट के अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू पोजीशन आवरसेल्फ ऑन द बाय साइड। बाय साइड पे हमने खुद को पोजीशन करना है और आइडियली ये जो स्विंग पॉइंट है, डीपर पुल बैक मार्केट दे, तो ये वो जितने भी लेवल्स मैंने मार्क किए हैं अभी फ़िलहाल मार्केट आज के दिन मंडे 27 अक्टूबर 114, 116, 114, 116 इस शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस से ऊपर ट्रेड हो रहा है। अब लेट्स सपोज अगर इस यहाँ पे ये वाली कैंडल एक बेरिश पिन बार बन जाती है, ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के गिरने का क्लू दे, तो उसके ऊपर शॉर्ट टर्म में एक सेलिंग भी आ सकती है। बट आइडियली वी वांट टू सी प्राइसेस गोइंग हायर, कि जिसमें लेट्स सपोज यहाँ पे अगर कंसोलिडेट मार्केट करना स्टार्ट कर दे, इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न, ऐसी कैंडल्स की शक्लें जिनके हाई के ब्रेकआउट को बाय साइड पे ट्रेड किया जा सके, उसके ऊपर बाय करेंगे हम। और या फिर कोई पुल बैक आता है और ये कोई भी किसी भी रेलेवेंट सपोर्ट लेवल के ऊपर 109, 109,497 है, 107,338 है, 106,680 है, किसी भी रेलेवेंट सपोर्ट लेवल पे अगर कोई प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल हमें मिलता है तो इसके ऊपर हम यहाँ पे बाय साइड के ऊपर काम कर सकते हैं, बाय साइड पे पोजीशंस ओपन कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा एनवायरनमेंट बिल्कुल इस मार्केट का क्लियर नहीं है। आई मीन इफ़ यू आस्क मी कि ऑन भाई आप क्या करेंगे, तो आई विल वेट, आई विल नॉट इवन कंसिडर ट्रेडिंग दिस मार्केट, बिकॉज लेट्स से मेरी वॉच लिस्ट के अंदर क्रूड ऑयल मार्केट के अंदर ये बेरिश पिन बार जो कल की वीकली में मैंने आपके लिए कवर करके आपको बोला था कि 50% रिट्रेसमेंट रेंज पे एंट्री, ऊपर स्टॉप लॉस नीचे, अभी देखो फिलहाल ये ट्रिगर होके मार्केट ने डाउन साइड पर जाना स्टार्ट कर दिया है। आज की कैंडल अगर इसी तरीके से क्लोज हो जाती है, चांसेस है कि मजीद डाउन साइड पर कीमतें जा सकती हैं, क्लियर एनवायरमेंट है। उसके बाद S&P 500 आप देखो गैप ओपनिंग मार्केट ने दिया, क्लियर एनवायरमेंट है। गोल्ड मार्केट में क्लियर एनवायरमेंट है, USD JPY क्लियर एनवायरमेंट है। तो देयर इज नो पॉइंट कि मेरे पास अगर 5 मार्केट्स को मैं एक्टिवली ट्रेड और कवर कर रहा हूँ, उन 5 मार्केट्स में से 4 मार्केट्स में क्लियर एनवायरमेंट है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मी वांटिंग टू ट्रेड क्रिप्टोज एंड बिटकॉइन मार्केट, मैं बिटकॉइन मार्केट के इस अनक्लियर एनवायरमेंट के अंदर फोर्स करूँ ट्रेड्स को। बात समझ रहे हैं? एज अ ट्रेडर मेरा मकसद क्या है? मकसद मेरा यही है कि मैं अपने ट्रेड अकाउंट पे एक पॉजिटिव परसेंटेज रिटर्न पोस्ट करूँ मंथ के एंड पे, क्वार्टर के एंड पे, ईयर के एंड पे, डजंट मैटर कि वो रिटर्न लेट्स से मैंने बिटकॉइन मार्केट में ट्रेड करके पोस्ट किया, गोल्ड में ट्रेड करके पोस्ट किया, क्रूड ऑयल में पोस्ट किया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी, क्योंकि देखिए मंडे वाले दिन बिटकॉइन मार्केट की डेडिकेटेड वीडियो तो आनी है, इसकी अपडेट तो मैंने देनी है, बट डजंट मीन कि बिटकॉइन मार्केट में हर दफ़ा ट्रेडेबल प्राइस एक्शन आपको मिल रहा है। या लेट्स से अगर बिटकॉइन है, गोल्ड है, क्रूड ऑयल है, USD JPY है, इनमें से स्पेसिफिकली हमने बिटकॉइन में ही काम करना है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले प्राइस चार्ट पे लॉजिकली दिखाया, प्राइस चार्ट डिफरेंट मार्केट्स के आपने देखे कि भाई बाकी मार्केट्स के एनवायरमेंट्स बिटकॉइन की निस्बत क्लियर है। सो व्हाई डोंट वी फोकस और अटेंशन टू अदर मार्केट्स के जिनके ट्रेंड्स, जिनके प्राइस एक्शन क्लियर है एज कम्पेयर टू बिटकॉइन। और बिटकॉइन मार्केट में भी लेट्स सपोज अगर आप काम करना चाहते हो तो हमारा जो बायस है इस मार्केट पे वो बुलिश है, या तो फिर अभी जिन कीमतों पे मार्केट ट्रेड हो रही है 115 पे, वहीं पे थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन हमें मिलती है, ब्रेकआउट्स को ट्रेड करेंगे बाय साइड पे, या पे थोड़ा बहुत पुल बैक। आई होप प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट आपने बिटकॉइन के लिया होगा जब मैंने लेवल्स को मार्क कर किया, अगर नहीं तो रिवाइंड करके वीडियो को वहाँ पे जाओ जहाँ पे प्राइस चार्ट आप
देख रहे हो और वहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट लेके उन लेवल्स को अपने प्राइस चार्ट्स पे मार्क कर लो और बाइंग सेटअप सिग्नल्स के ऊपर हम काम करेंगे। और कौन सी कैंडल्स की शक्लें जिन्हें हम बाइंग सेटअप सिग्नल्स कंसिडर करते हैं, तो वो 3-4 हैं जो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे पढ़ी, ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में पढ़ी, डिफरेंट वीडियोज़ के जरिए उन कैंडल स्टिक सेटअप सिग्नल्स के टेक्निकल नामों के टाइटल्स के साथ वो वीडियोज़ पढ़ी हैं, वो जाके देख लो, आपको पता लग जाएगा कि कौन से प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल्स हैं, सेलिंग सेटअप सिग्नल्स हैं कि जिनको हम एज अ सिग्नल कंसिडर कर रहे होते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे यूजफुल लिंक्स दिए हुए हैं। आई होप आपको इस क्विक एनालिसिस का मज़ा आया होगा। अगर ऐसे ही है, लाइक करके वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाज़त दें, बाय बाय।